गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले लेक्चर में बात फ्लावर की मॉर्फोलॉजी तक हुई थी। आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रूट। तो पहला ही सवाल पैदा होता है कि फ्रूट है क्या। फ्रूट प्रोडक्ट है मैच्योर ओवरी का, यानी ओवरी जो है ये मैच्योर होकर के फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। अगर इस फ्रूट के पार्टिसिपेशन में सिर्फ ओवरी पार्टिसिपेट करती है तो उस फ्रूट को कहते हैं ट्रू फ्रूट। और अगर ओवरी के अलावा दूसरे फ्लोरल पार्ट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो उस फ्रूट को कहते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट को स्यूडोकार या स्पूरियस फ्रूट भी कहते हैं। जितने भी फ्रूट्स हैं, डेवलपमेंट के बेसिस पर इनको 3 ग्रुप में रखा गया: सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट फ्रूट्स और कंपोजिट फ्रूट्स। सिंपल फ्रूट्स वो होते हैं जो हमेशा मोनोकार्पिलरी ओवरी से डेवलप करते हैं या बाई टू मल्टी कार्पिलरी ओवरी से डेवलप करते हैं, मगर जब बाई टू मल्टी कार्पिलरी की कंडीशन होती है तो मस्ट बी सिनकार्पस। एग्रीगेट फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो कभी भी मोनोकार्पिलरी ओवरी से नहीं डेवलप करते, हमेशा बाई टू मल्टी कार्पिलरी ओवरी से डेवलप करते हैं, मगर कंडीशन होती है एपोकार्पस। ये सिनकार्पस और एपोकार्पस का टर्म फ्लावर की मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं। तीसरे टाइप के फ्रूट हैं कंपोजिट या मल्टीपल फ्रूट्स। कंपोजिट फ्रूट या मल्टीपल फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो इंटायर यानी कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप करते हैं। ये सिंपल फ्रूट्स 2 तरीके के होते हैं, फ्लैशी और ड्राई। नाम ही इंडिकेट कर रहा, फ्लैशी गूदेदार, ड्राई जो सूख जाए। और ड्राई फ्रूट 3 तरीके के होते हैं, डिहिसेंट, इनडिहिसेंट और शाइजोकार्पिक। नाम ही इंडिकेट कर रहा, डिहिसेंट फटने वाले। क्या चीज़ फटती है? उनकी फ्रूट वाल यानी पेरिकार्प। इनडिहिसेंट ना फटने वाले, यानी इनकी फ्रूट वाल रप्चर नहीं करती है, यानी इनमें सीड का लिबरेशन नहीं होता। शाइजोकार्पिक फ्रूट में सीड का लिबरेशन तभी होता है जब उनकी पेरिकार्प डीके कर जाती है, सड़ जाती है। तो इसी चार्ट के बेसिस पर फ्रूट की स्टडी करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले शुरू करते हैं सिंपल फ्रूट। तो सिंपल फ्रूट वो फ्रूट हैं जो मोनोकार्पिलरी ओवरी से डेवलप करते हैं या बाई टू मल्टी कार्पिलरी ओवरी से डेवलप करते हैं, मगर कंडीशन होती है सिनकार्पस। ये 2 तरीके के होते हैं, फ्लैशी और ड्राई। 1 बाय 1। पहले फ्लैशी फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट में इनकी फ्रूट वाल यानी पेरिकार्प डिफ्रेंशिएट होती है इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने फ्लैशी फ्रूट हों सभी में डिफ्रेंशिएट हो, में भी कुछ में डिफ्रेंशिएट होती है, कुछ में नहीं डिफ्रेंशिएट होती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंगो ले लिया जाए तो इसमें एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प डिफ्रेंशिएट होती है। एक एग्जाम्पल बनाना ले लीजिए तो इसमें सिर्फ छिलका एपिकार्प डिफ्रेंशिएट होती है, मेसोकार्प, एंडोकार्प डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने फ्लैशी फ्रूट हैं सभी में फ्रूट वाल तीनों लेयर में डिफ्रेंशिएट हो, मगर में भी सबसे ख़ास बात यह है कि फ्लैशी फ्रूट जो हैं मैच्योर होने पर फ्लैशी गूदेदार या जूसी रसदार बने रहते। ये फ्लैशी फ्रूट 7 तरीके के होते हैं: बेरी, ड्रूप, हेस्पेरिडियम, पीपू, पोम, बालुस्टा और एम्फेसार्का। 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। पहले बेरी।
बेरी के अंदर जो पेरिकार्प है ये मैसिव वेल डेवलप्ड होती है और ऑलमोस्ट होमोजीनस होती, यानी एक जैसी होती। एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प में डिफरेंशिएशन नहीं होता। बेरी फ्रूट्स आमतौर से मल्टी सीडेड होते हैं, बहुत सारे बीज होते हैं विद हार्ड सीड कोट, जैसे टोमेटो में देख लीजिए, ब्रिंजल में देख लीजिए, गुआवा में देख लीजिए, हार्ड सीड कोट होती है। जितने भी सिंगल सीडेड बेरीज हैं इनमें जो एंडोकार्प होती है वो मेम्ब्रेनस होती है, जैसा कि डेट्स में। अगर खजूर में कभी खाया हो तो देखा होगा बीज के ऊपर एक पतली सी सफ़ेद कलर की मेम्ब्रेनस झिल्ली होती है। मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से यही एंडोकार्प है। दूसरा टाइप ड्रूप। ड्रूप जो है ये सिंगल सीडेड फ्रूट होता है जिसकी एपिकार्प स्किनी खाल नुमा होती है। मीजोकार्प फ्लैशी गूदेदार या फाइब्रस रेशेदार होती है। और सबसे ख़ास बात ये होती है कि एंडोकार्प हार्ड एंड स्टोनी होती, जिसके एग्जाम्पल मैंगो, आम, कोकोनट, नारियल, वालनट, अखरोट, आलमंड, बादाम, प्लम, बीट, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम फ्रूट डेवलप करता है मल्टी कार्पिलरी सेनकार्पस मल्टीलाकुलर और सुपीरियर ओवरी से। इसमें एपिकार्प और मीजोकार्प फ्यूज होकर के लेदरी स्किन बनाती हैं। एंडोकार्प चैम्बर्स बनाते हैं जिनके अंदर जूसी हेयर्स होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं, और यही यूनिसेलुलर जूसी हेयर्स ईडिबल होते हैं, खाए जाते हैं। सबसे आसान एग्जाम्पल ऑरेंज, संतरे को ले लीजिए। संतरे का जो छिलका है ये एपिकार्प और मीजोकार्प के फ्यूज होने से बनता है, और जो इसकी फांकियाँ बनी हुई हैं ये एंडोकार्प से बनती हैं। उसके अंदर जूसी हेयर्स होते हैं जो ईडिबल होते हैं, खाए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप पीपो, ये पूछा जा चुका है। पीपो जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट है फैमिली कुकुरबिटेसी का। ये डेवलप करता है ट्राइकार्पिलरी सेनकार्पस यूनिलाकुलर और इन्फीरियर ओवरी से। मॉर्फोलॉजी या फ्लावर में ये सारी कंडीशन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, पोम। पोम जो है ये फॉल्स फ्रूट है जिसे स्यूडोकार्प या स्पूरियस फ्रूट भी कहते हैं, जो डेवलप करता है मल्टी कार्पिलरी सेनकार्पस और इन्फीरियर ओवरी से, जिसमें फ्लैशी थैलेमस एडिबल होता है, जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया है एप्पल सेब में, पियर नाशपाती में। नेक्स्ट, बालुस्टा। बालुस्टा डेवलप करता है मल्टी कार्पिलरी सेनकार्पस मल्टीलाकुलर और इन्फीरियर ओवरी से। इनकी पेरिकार्प टफ और लेदरी होती है, लेदर लाइक, यानी दबाने पे दबती है। सीड्स जो हैं स्कैटर्ड होते हैं जिनके ऊपर सकुलेंट टेस्टा होता है, और यही सकुलेंट टेस्टा एडिबल होता है, खाया जाता है, जिसके एग्जाम्पल है पोमग्रेनेट जिसे अनार कहते हैं। और लास्ट फ्रूट इसमें है एम्फीसार्का। तो एम्फीसार्का डेवलप करता है मल्टी कार्पिलरी सेनकार्पस मल्टीलाकुलर एंड सुपीरियर ओवरी। तो बालुस्टा और एम्फीसार्का के डेवलपमेंट में फ़र्क क्या हुआ? बालुस्टा में ओवरी इन्फीरियर है, एम्फीसार्का में ओवरी सुपीरियर है। दूसरा फर्क यह है कि बालुस्टा में पेरिकार्प टफ और लेदरी होती है, जबकि एम्फीसार्का में पेरिकार्प बहुत ही ज़्यादा हार्ड एंड वुडी होती है। सीड्स स्कैटर्ड होते हैं जिसके ऊपर म्यूसिलेजिनस टेस्टा होता है, जिसके एग्जाम्पल है ओडाइपिल जिसे बेल कहते हैं, एलिफेंट एपिल जिसे कैथा कहते हैं। थैंक यू।